मुंबई मेट्रो लाइन 11 मुंबई महानगर की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है, जो शहर की भीड़भाड़ वाली यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाली है। यह लाइन ग्रीन लाइन के विस्तार के रूप में विकसित की जा रही है और मूल रूप से वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक की योजना थी, लेकिन महाराष्ट्र बजट 2026 में इसे और आगे बढ़ाकर वडाला से धारावी होते हुए बांद्रा टर्मिनस तक विस्तारित कर दिया गया है। पूरी तरह भूमिगत अंडरग्राउंड इस कॉरिडोर की कुल लंबाई अब 23.4 किलोमीटर हो गई है, जिसमें 6.9 किलोमीटर का नया विस्तार शामिल है। यह परियोजना मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMRCL) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और इसका अनुमानित खर्च 23,487 करोड़ रुपए है। इस लाइन के पूरा होने पर पूर्वी उपनगरों, थाने और दक्षिण मुंबई के बीच सीधा, तेज और ट्रैफिक मुक्त कनेक्शन स्थापित होगा, जिससे यात्रा का समय कई गुना कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, वडाला से बांद्रा की यात्रा, जो वर्तमान में 45 मिनट से 1 घंटे तक लगती है, मात्र 20 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस लाइन का मार्ग वडाला के अनेक डिपो या भक्ति पार्क से शुरू होकर सीवरी, ब्यकुल्ला, भेंडी बाजार, क्रॉफर्ड मार्केट, CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, हॉर्निमन सर्कल, फोर्ट क्षेत्र से होते हुए गेटवे ऑफ इंडिया तक जाएगा और अब नए विस्तार में धारावी पुनर्विकास क्षेत्र के नीचे से गुजरते हुए मिथी नदी को पार करके चूनाभट्टी, सायन, सेंट्रल धारावी, बांद्रा वेस्ट और अंत में बांद्रा टर्मिनस पर समाप्त होगा। कुल 19 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें मूल 14 स्टेशनों के अलावा 5 नए स्टेशन चूनाभट्टी, पूर्वी उपनगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला, सायन, अस्पतालों, कॉलेजों और आवासीय इलाकों के पास, सेंट्रल धारावी, पुनर्विकास योजनाओं के केंद्र में, बांद्रा वेस्ट, लोकप्रिय आवासीय व्यावसायिक हब और बांद्रा टर्मिनस, लंबी दूरी की रेलवे स्टेशन से सीधा लिंक शामिल किए गए हैं। मूल स्टेशनों में अनेक डिपो वडाला, गणेश नगर, BPT हॉस्पिटल, हाय बंदर, कोल बंदर, दारूखाना, वाड़ी बंदर, क्लॉक टावर, कारनाक बंदर, CSMT मेट्रो आदि प्रमुख हैं। सभी स्टेशन 2 स्तरों वाले होंगे और भूमिगत होने के कारण ऊपरी स्तर पर कंसोर्स और निचले स्तर पर प्लेटफॉर्म होंगे। यह लाइन धारावी के पुनर्विकास को सीधे लाभ पहुंचाएगी और दक्षिण मुंबई के विरासत वाले इलाकों जैसे फोर्ट, भेंडी बाजार, बायकुल्ला को भी बेहतर कनेक्टिविटी देगी। परियोजना की लागत 23,487 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार प्रत्येक 3,137 करोड़ रुपए का योगदान करेंगी, जबकि शेष हिस्सा वित्तीय संस्थानों के ऋण और स्थानीय निकायों जैसे BMC तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से आएगा। 2018 के DPR में वडाला से CSMT तक 12.77 किलोमीटर की लंबाई और 10 स्टेशनों की बात थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह भूमिगत 17.4 किलोमीटर, वडाला गेटवे और आगे 6.9 किलोमीटर के विस्तार के साथ अपडेट कर लिया गया है। ट्रेन की अधिकतम गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। 2031 तक प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक यात्री और 2041 तक लगभग 8.7 लाख यात्री प्रतिदिन इस लाइन का उपयोग करने की उम्मीद है, जिससे वार्षिक यात्री क्षमता 1.6 करोड़ से बढ़कर 7.39 करोड़ हो जाएगी। कोई अतिरिक्त डिपो नहीं बनेगा, बल्कि ओ वाले या गैमुख वाले मौजूदा डिपो को बढ़ाया जाएगा। मार्च 2026 में महाराष्ट्र बजट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस लाइन को विशेष जोर दिया गया और केंद्र से स्वीकृति का इंतजार है। वर्तमान में यह परियोजना अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। इंटरिम कंसल्टेंट के लिए टेंडर निकाले गए हैं और 3 अंतर्राष्ट्रीय फर्मों ने बोली लगाई है। निर्माण कार्य 2027 में शुरू होने की उम्मीद है और पूरा होने पर 2030 से 31 तक परिचालन शुरू हो सकता है। लाइन 4 वडाला का सरवड़वाली के साथ वडाला स्टेशन पर इंटरचेंज होगा, जबकि CSMT पर लाइन 3 एकवा लाइन से सीधा कनेक्शन मिलेगा। इससे थाने, पूर्वी उपनगरों से दक्षिण मुंबई तक बिना बदलाव के सफर संभव होगा। यह परियोजना मुंबई की मेट्रो नेटवर्क को 150 किलोमीटर से आगे ले जाएगी और लोकल ट्रेनों तथा सड़कों पर बोझ कम करेगी। मुंबई मेट्रो लाइन 11 का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह धारावी के पुनर्विकास को गति देगी, बांद्रा टर्मिनस से लंबी दूरी की यात्रियों को आसानी होगी और दक्षिण मुंबई के व्यावसायिक केंद्रों जैसे फोर्ट, क्रॉफर्ड मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंच बेहतर बनेगी।
सायन और चूना भट्टी जैसे क्षेत्रों में अस्पतालों, कॉलेजों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति, प्रदूषण में कमी और रियल एस्टेट में बढ़ोतरी जैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। वडाला सिवरीबेकुल्ला जैसे क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतें पहले ही बढ़ रही हैं और पूरा होने पर यह वृद्धि और तेज होगी। यह लाइन मुंबई को एक आधुनिक, एकीकृत मेट्रो सिटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस परियोजना की विशेषता यह भी है कि यह विरासत वाले इलाकों से गुजरते हुए भी न्यूनतम भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण प्रभाव के साथ डिजाइन की गई है। स्टेशनों का डिजाइन यात्री सुविधाओं से भरपूर होगा, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग और सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी। 6 से 8 कोच वाली एसी ट्रेनें चलेंगी और पीक आवर में 3 से 6 मिनट के अंतराल पर सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) और MMRCL के प्रयासों से यह लाइन जल्द ही हकीकत बनने वाली है। मुंबई वासियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, जो रोजाना घंटों ट्रैफिक में फंसकर समय बर्बाद करते हैं। कुल मिलाकर लाइन 11 मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का एक अहम हिस्सा है, जो 2027 से निर्माण शुरू होने के बाद शहर की चेहरे को पूरी तरह बदल देगी। इसकी सफलता पर निर्भर करेगा कि मुंबई कितनी तेजी से विश्व स्तर की मेट्रोपोलिस बनेगा।